कभी किसी का राज बाहर आया है? अभी भी नहीं आएगा। वो औरत हंसती हुई झोंपड़ी से बाहर निकली और जाते जाते एक आखिरी जुमला बोली, बस खेल अब शुरू हुआ है। अंजाम वही होगा जो मैं चाहूंगी। झोंपड़ी में अब सिर्फ दाई अम्मा बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो लालच, जो तारीकी थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि एक खतरनाक खेल वाकई शुरू हो चुका है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गांव की गलियों पर फैलने लगी, मरियम अपने सर पर मटका रखे कुएं पर पानी भरने के लिए निकली। हवा में हल्की सी नमी और अजीब सी खामोशी थी, जैसे फिजा खुद किसी बात पर अफसोस कर रही हो। कुएं पर पहुंचते ही उसे गांव की दो औरतें मिलीं, जिनके चेहरों पर गहरी उदासी और आंखों में अफसोस की झलक थी। मरियम ने मटका जमीन पर रखा और नरम लहजे में पूछा, खैरियत तो है बहन? कुछ परेशान लग रही हो? एक औरत ने आह भरी और कहा, अरे तुम्हें पता नहीं चला, वो जो हकीम साहब की बेटी थी ना, जिसकी 2 साल पहले बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, अल्लाह ने उसे बेटा दिया था, मगर बेचारी की किस्मत बच्चा पैदा होते ही इंतकाल कर गया। यह सुनकर मरियम का दिल जैसे डूब सा गया। उसके चेहरे पर दुख उमड़ आया, लब्बों से बाइख्तियार निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको सब्र दे, कितना बड़ा इम्तिहान है ये। पानी भरकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ी, मगर उसका दिल बेचैन था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी कसक दिल में चुभ रही थी, जैसे कोई अनजान खौफ या कोई अनकही खबर जो उसके करीब आ रही हो। अगले दिन की शुरुआत गांव के इतिहास के सबसे रहस्यमय और चौंका देने वाले मंजर से हुई। मरियम और माजिद की आंख उस वक्त खुली जब उनके घर के बाहर शोरगुल की आवाजें गूंजने लगीं। वो दोनों घबरा कर उठे, दरवाजा खोला और जो मंजर उनके सामने था, उसने उनकी सांसें रोक दी। गाय, वही सफेद गाय, जमीन पर तड़प रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने एक इंसानी बच्चा पड़ा था, नवजात, जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। पूरा गांव जमा था, हर कोई सन्न था। कुछ ने आंखें मसलकर मंजर दोबारा देखा, कुछ ने सीने पर हाथ रखा। गाय के पेट पर एक वाजह कट का निशान था, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो, लेकिन न खून न चीख, सिर्फ खामोश तकलीफ। माजिद और मरियम तो जैसे सदमे में आ गए। वो कुछ समझ ही न पाए कि ये मामला क्या है। उसी लम्हे हाजरा की एक तेज आवाज गूंजी, ये तो बीबी जी का करिश्मा है। वो बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं। मैं उनके पास गई थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हें औलाद गाय के जरिए मिलेगी। सबने हैरत से हाजरा को देखा। कुछ को लगा वो पागल हो गई है, मगर फिर जब लोगों ने गाय की हालत, उसके पेट का सूजन, उसके दिनों की तड़प को याद किया, तो जैसे हाजरा की बातें उनके जहन में उतरने लगीं। वाकई अगर वो जादूगरनी होती तो बच्चा कैसे पैदा होता? ये तो कोई अल्लाह वाली ही है। लोग एक दूसरे को घायल करने लगे और हाजरा वो बच्चा उठाकर बोली, ये मेरा बच्चा है, बीबी जी ने मुझे दिया है। और फिर वो मुस्कुराती हुई भीड़ में से गुजरी और चुपचाप बच्चा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उधर गाय अब भी तकलीफ में कराह रही थी, मगर गांव वालों की तवज्जो अब किसी और तरफ थी। शहनाज बीबी, वही जंगल वाली औरत, अब गांव आ चुकी थी। उसने गांव के बाहर एक जगह अपना आस्ताना बना लिया था। चंद दिनों में उसके गिर्द हुजूम लगने लगा। हर कोई अपनी तकलीफ, अपने मसाइल, अपनी उम्मीदें लेकर उसके दर पर हाजिरी दे रहा था। जो बेऔलाद थे वो उसे मसीहा मानने लगे और शहनाज बीबी उनसे बदले में जेवर, नकदी, जानवर, सब कुछ वसूल कर रही थी। अब वो औरत जिसने एक शैतानी खेल शुरू किया था, गांव की सबसे मुअज्जज और रूहानी हस्ती बन चुकी थी और किसी को खबर न थी कि इस करामत के पीछे हकीकत क्या है। अब शहनाज बीबी पूरे गांव में बुजुर्ग पीरनी बीबी जी के नाम से जानी जाती थी। जो जितना जाहिल था वो उतना ही ज्यादा उसकी बातों में आ रहा था। लोग जेवर, नकदी, जानवर लिए उसके कदमों में आ रहे थे और वो हर दुआ, हर तावीज के बदले उनकी तकदीर संवारने का वादा कर रही थी। उधर माजिद और मरियम इस सब के बरक्स बेहद परेशान और उलझे हुए थे। उन्हें यह सब किसी साजिश की बू देता था, मगर सबूत न था, आवाज न थी, सच्चाई छुपी हुई थी। गाय अब भी उनके साथ थी, मगर वो पहली जैसी ना रही थी। कमजोर हो चुकी थी, नजरों में दर्द और चेहरे पर जैसे कोई फरियाद छुपी हो। कभी कभी माजिद को यूं महसूस होता जैसे वो कुछ कहना चाहती है, मगर उसके लब बंद हैं।
और अंदर एक तूफान दबा हुआ है। इसी दौरान मरियम की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आते, रात को डरावने ख्वाब आते और फिर एक दिन उसका बच्चा जाया हो गया। ये मरियम के लिए एक कयामत थी, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा, आंखों में आंसू लिए सब्र किया। माजिद ने उसे संभाला, मगर अंदर ही अंदर वो भी टूट चुका था। और फिर वो दिन आया, ईद उल अजहा। पूरा गांव खुशियों की फिजा में डूबा हुआ था। लोग अपने जानवरों को मैदान की तरफ ले जा रहे थे, जहां सब जमा होकर कुर्बानी करते, मिलते, दुआएं मांगते। यही इस गांव का दस्तूर था। नमाज ईद के बाद सब लोग अपने जानवर लेकर कुर्बानी के मैदान में जमा होते। मर्द भी, औरतें भी। माजिद और मरियम भी आए, अपनी वही सफेद गाय लेकर, जिसके साथ 1 साल की मोहब्बत, दुख, उम्मीद और अब कुर्बानी जुड़ी थी। उनकी जबान पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा और इस जुल्मत में हमें हिदायत दे दे। मगर आज सब कुछ बदलने वाला था। आज सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी थी, बल्कि सच और झूठ के बीच एक खूनी लकीर खींचने वाली थी। आज चेहरे बेनकाब होने वाले थे और राजों से पर्दा उठने वाला था। कुर्बानी का मैदान लोगों से भर चुका था। हर तरफ जानवरों की आवाजें, दुआएं, तकबीरें गूंज रही थीं। मगर आज की कुर्बानी मुख्तलिफ थी। पीर बीबी शहनाज को लोगों ने खास तौर पर अकीदत से बुलाया था। लोग कहते थे, उनके आने से बरकत होगी, उनकी दुआ से कुर्बानी कबूल होगी और जो औलाद मांगेगा वो भी खाली नहीं जाएगा। पूरे गांव ने जैसे उसे अल्लाह की वली मान लिया था। आंखों में गुरूर और चेहरे पर बनावटी तकद्दुस सजाए आई और हाजरा तो जैसे उसके कदमों में बिछी जा रही थी। तभी एक चीख सुनाई दी। मरियम की गाय जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से साफ आंसू बह रहे थे, ऐसे आंसू जो सिर्फ दर्द वाले होते हैं। लोग हैरत से उसे देखने लगे। माजिद और मरियम घबरा गए। फिर अचानक फिजा में एक तब्दीली आई। अल्लाह ताला ने उस गाय को बोलने की कव्वत अता फरमा दी और वो जो सिर्फ तकलीफ सह रही थी, अब हकक बोलने के लिए तैयार थी। गाय ने बुलंद आवाज में चीख मारी, ऐ गांव वालों, गुमराही के रास्ते पर मत चलो। ये औरत, ये जो तुम्हें पीरनी लगती है, ये झूठी है, फरेबी है, ये काला जादू करती है। सबकी नजरें पत्थर आ गईं। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। गाय ने अपनी जबान से हकीकत बयान करनी शुरू की। मैंने कोई इंसानी बच्चा पैदा नहीं किया, ये सब एक साजिश थी। हाजरा इस औरत के पास गई, उसने मुझ पर जादू करवाया, मुझे तावीज खिलाए, जिससे मेरे पेट में सूजन हुई, तकलीफ बढ़ी और तुम लोगों ने समझा मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली हूं। मगर वो बच्चा, वो जरीना का बच्चा था जो दाई ने चुराया और रात के अंधेरे में उसे मेरे पास रख दिया गया। मेरी पीठ पर कट का निशान भी उन्होंने खुद लगाया, ताकि तुम सब ये मान लो कि ये कोई मौजज़ा है। ये औरत झूठी है, अल्लाह के नाम पर धोखा देती है और जो ऐसे लोगों पर यकीन करेगा वो भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। ये कहकर गाय की आवाज खामोश हो गई, मगर मैदान में एक भूचाल आ चुका था। हर आंख हैरत में खुली, हर दिल खौफ से लरजता हुआ, हर जबान पर एक ही जुमला, हम धोखा खा गए थे। सबकी नजरें अब शहनाज बीबी की तरफ उठी, जिसका चेहरा जर्द हो चुका था और जबान गूंग। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस फरेब को उसने ताकत बनाया था, आज अल्लाह ने उसी जबान से फौश करवा दिया। गांव के लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए और उसे गांव से निकाल दिया। उनका एक ही नारा था, ऐसे फरेबी लोगों की इस गांव में कोई जगह नहीं। जरीना आगे बढ़ी, हाजरा के हाथों से अपना बच्चा छीन लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, ये मेरा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसे तुमने लालच के लिए कुर्बान करना चाहा। दाई को भी गांव से निकाला गया। लोगों ने उसे तानों में कहा, तुमने पैसों की लालच में किसी मां का बच्चा चुराकर उस जालिम औरत के कदमों में रख दिया। तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। फिर अल्लाह के फजल से ईद के मुबारक दिन गांव के लोगों ने तौबा की और सब ने अल्लाह के हुजूर सरब सजुद होकर माफी मांगी। मरियम और माजिद ने अपनी गाय की कुर्बानी दी और उनके दिल में यकीन था कि अल्लाह ने उनकी ये कुर्बानी जरूर कबूल फरमाई होगी। ये सारा वाकया गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत बन गया। फिर कभी किसी ने झूठी पीरी मुरीदी या तावीज गंडों पर यकीन न किया। अल्लाह ताला ने उनकी आंखें खोल दी थीं।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू बरहक है क्योंकि नबी पर भी हुआ था, लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जादू करना और करवाना दोनों हराम हैं और ऐसे लोग मुसलमान नहीं रहते। कुरान पाक फरमाता है, ये किताब नेककारों के लिए हिदायत है और जालिमों के लिए अजाब। तो आइए अहद करें, ऐसे फ्रॉडियों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। ईमान को कमजोर करने वालों पर कभी एतबार न करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इबरत भरा पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। अल्लाह हम सबको हर बातिल, हर फरेब और हर गुमराही से महफूज रखे। आमीन।